राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी, उनका बचपन और फिर जीवन भर साथ रहते हुए भी साथ ना रहना। हर प्रेम करने वाले के मन में यह बात घर कर जाती है। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा जब रुक्मणी को पता चला राधा के बारे में? यह बात उस समय की है जब द्वारिका में श्री कृष्ण अपने महल में सो रहे थे। लगभग आधी रात में श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वह किसी का नाम पुकार रहे हो। तभी रुक्मणी को लगा शायद वह किसी को बुला रहे होंगे, पर पास जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला कि वह तो किसी राधा का नाम जप रहे हैं और नींद में ही मुस्कुरा रहे हैं। तब रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं दिन भर द्वारकाधीश की सेवा में लगी रहती हूँ, फिर भी वह राधा का नाम क्यों पुकार रहे हैं, और राधा आखिर है कौन? पूरी पूछताछ की। जो लोक कथा को संदेशों से पता चला कि राधा कौन है और किस प्रकार का संबंध उनका था। उन्हें यह भी पता चला कि राधा रानी गोकुल वृंदावन में रहती है और उन्होंने फैसला किया कि अब यह राधा जी से मिलकर ही रहेंगी और देखेंगी ऐसा क्या विशिष्ट है राधा जी में जो स्वयं द्वारकाधीश भी उनका नाम जप रहे हैं। इस प्रकार रुक्मणी पहुंच जाती है राधा जी के गांव। वहां उन्हें राधा जी के धाम के सामने एक बेहद सुंदरी कन्या दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि हो ना हो यही राधा जी है, पर पूछने पे पता चला कि वह तो एक दासी है। दासी ने उन्हें बताया कि राधा जी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेगी। उन्होंने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से बढ़कर एक दासी देखने को मिली। रुक्मणी जी सोच रही थी एक इनकी दासी इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा कितनी सुंदर होंगी, और सोचते हुए रुक्मणी जी राधा जी के कक्ष में पहुंच जाती है और कक्ष में राधा जी को देखती है। अत्यंत सुंदर तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। पर यह क्या, राधा जी के संपूर्ण शरीर पर ऐसे जलने के निशान जैसे कुछ उबलता हुआ पदार्थ गिर गया हो। अद्भुत सुंदरी के सुंदर रूप को देखकर रुक्मणी आश्चर्य में पड़ जाती है और उनके भाव को देखकर उनकी आंखें भर जाती हैं। तभी रुक्मणी आगे जाकर पूछती है, हे देवी, आपके शरीर पर यह घाव कैसे? राधा मुस्कुराकर कहने लगी, याद कीजिए कल रात आपने द्वारकाधीश के मुख से मेरा नाम सुना। यही बात आपके दिमाग में छाई रही थी और आपने अनजाने में उन्हें बेहद गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गई, पर उन्होंने दूध को अपने हृदय से लगा लिया और मैं तो द्वारकाधीश के हृदय में ही रहती हूँ। उसी के घाव के छाले हैं ये सुनकर रुक्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें पता चला कि यह गर्म दूध को सीने से लगाना यह सिर्फ कृष्ण की लीला थी ताकि उन्हें समझा सके राधा कृष्ण का हृदय है। रुक्मणी के आग्रह पर राधा जी ने फिर से उन्हें अपना वास्तविक व अलौकिक सौंदर्य रूप दिखाया, जो इतना सुंदर था कि उनकी आंखें समेट नहीं पा रही थी। और हो भी क्यों ना कृष्ण का हृदय जो है। तब रुक्मणी स्वीकार कर लेती है कि कृष्ण की राधा ही सर्वश्रेष्ठ है और राधा रानी जैसा कोई दूसरा नहीं जो कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे लिखना ना भूले। तब तक के लिए राधे राधे।